आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है। आज मैं आपको मसाज की ऐसी आसान टेक्निक सिखाने वाला हूं कि जिनके हजारों से ज्यादा फायदे आप ले सकते हो। यह जो टेक्निक है वह खास करके स्पाइन के संबंधी जो अलग अलग तकलीफें होती है जैसे कि नेक पेन, बैक पेन और साइटिका में काफी बेहतरीन रिजल्ट देती है। इनके साथ अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, आपको बार बार काफ मसल में क्रैम्प आ रहा है, वेरिकोज वेन्स की असर है, आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत करना चाहते हो या फिर आपकी नाभि बार बार खिसक जाती है, तो वैसी कंडीशन में भी यह टेक्निक काफी ज्यादा आपको फायदेमंद होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभात, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम काफ मसाज को करने की आसान और काफी इफेक्टिव टेक्निक आपको सिखाने वाले। यह टेक्निक को आप अपने खुद के ऊपर भी कर सकते हो या फिर दूसरों के ऊपर भी कर सकते हो। यहां पर टेक्निक में थोड़ा सा चेंजेस आएगा पर इनका जो पर्पस और इनके पीछे का जो साइंस है वह सेम रहेगा। इस वीडियो में हम यह टेक्निक को दूसरे के ऊपर कैसे कर सकते हैं ताकि हम यह टेक्निक को अच्छे से सीख पाए वह जानने वाले। यह टेक्निक को आप अपने घर में पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम यह काफ मसाज को खुद के ऊपर कैसे कर सकते हैं वह जानेंगे। इनके लिए आपको कमेंट में सेल्फ लिख के भेजना है ताकि पता चले कि कौन कौन लोग यह टेक्निक को जानने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यह काफ मसाज की टेक्निक को डिटेल में जान लेते हैं, किस तरीके से इनको करना है, इनके पीछे का साइंस क्या है, क्यों यह टेक्निक इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है, वह डिटेल में जान लेते हैं। तो यहां पर पहले हमें दर्दी को इस तरीके से उल्टा कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा देना है। दोनों पैरों के नीचे इस तरीके से तकिए को रख देना है। दोनों काफ को आप एक साथ मसाज कर सकते हो। अगर काफ की साइज ज्यादा है या फिर आपके हाथ की साइज छोटी है तो फिर आप दोनों काफ को बारी बारी भी मसाज कर सकते हो। यहां पर यह मसाज को हमें 3 स्टेप में करना है। स्टेप 1 में वार्म अप करना है, स्टेप 2 में मेन टेक्निक करनी है, स्टेप 3 में कूल डाउन करना है। यहां पर हमें कोई भी एक तेल को लेना है। घर में अगर सादा ऑयल है, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, सरसों का तेल, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर आप कोई भी एक आयुर्वेदिक ऑयल लेते हो, बाजार में बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग ऑयल अवेलेबल है, उनमें से कोई भी एक अच्छा वाला आयुर्वेदिक ऑयल से अगर आप मसाज करते हो तो काफी आप बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हो। तो पहले हमें इस तरीके से ऑयल को लेना है, दोनों काफ पर अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर देना है। इस तरीके से ज़्यादा ऑयल लगा के पूरे काफ और जो हमारा एडी का एरिया है वहाँ पर ऑयल को स्प्रेड कर देना है, अच्छे से लगा देना है। इनके बाद फिर हमें स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में दोनों काफ को अच्छी तरीके से मसाज देना है। एडी से लेके पूरे काफ, घुटने के पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पर इस तरीके से 1 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करना है, ऑयल को स्प्रेड कर देना है। तो यह हो गई हमारी वार्म अप टेक्निक। वार्म अप से क्या होगा, हमारे जो काफ के मसल्स होते हैं वह मेन मसाज टेक्निक के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर मसाज इस तरीके से करना है ताकि जो काफ का एरिया है वहाँ पर हल्की हल्की हीट पैदा हो जाए, थोड़ी सी आपको गर्मी महसूस होना शुरू हो जानी चाहिए। तो यह हो गया हमारा स्टेप 1 वार्म अप। इनके बाद आता है स्टेप 2 जिसमें हमें मेन मसाज करना है। इनसे पहले जान लेते कि यह काफ मसाज करने से हमारे स्पाइन के सभी प्रॉब्लम्स में हमें क्यों फायदा मिलता है, इनके पीछे का साइंस क्या है। तो यहां पर हमारा जो यह काफ का पूरा एरिया है वहां पर हमारे स्पाइन के रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स आते हैं। यह जो घुटने के पीछे वाला एरिया है वहां से लेके पूरे काफ का एरिया और जो हमारे एडी के नीचे वाला एरिया है वहां तक हमारा पूरा स्पाइन का रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो ये घुटने के पीछे वाली क्रीज आपको दिख रही है, इनके पीछे यहाँ से यहाँ तक यह वाले एरिया में हमारा सर्वाइकल स्पाइन यानी कि गर्दन का एरिया होता है। फिर यहाँ से लेके पूरा ये जो बल्कि एरिया है उनको कवर करके यहाँ तक हमारा मिडल बैक यानी कि थोरेसिक स्पाइन होता है। इनके बाद यहाँ से लेके जो यह हमारा
काफ का टेंडन है वहाँ तक हमारा लंबर स्पाइन यानी कि कमर का एरिया होता है। इनके बाद यह टेंडन से लेके एडी के नीचे वाला जो यह वाला एरिया है वहाँ पर हमारा सेक्रम और कॉक्सिक यानी कि हमारा टेलबोन होता है। इनके बाद हमारे लंबर और हमारा जो टेलबोन है वहाँ से हमारी साइटिक नर्व इस तरीके से निकलती है और यह साइटिक नर्व हमारे एडी के नीचे इस तरीके से सर्कल बनाती है। तो इस तरीके से स्पाइन के अलग अलग पार्ट्स इनके रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स हमारे काफ के ऊपर होते हैं। यहाँ पर हमारा सर्वाइकल स्पाइन, यहाँ पर थोरेसिक स्पाइन, यहाँ पर लंबर, यहाँ पर सेक्रम और कॉक्सिक, यहाँ पर हमारी साइटिक नर्व होती है। तो स्टेप 1 हो गया वार्म अप। इनके बाद स्टेप 2 में मेन मसाज करना है। तो मेन मसाज अलग अलग टेक्निक से आप कर सकते हो। यहाँ पर हमें काफ का जो मिडल पार्ट है वहाँ पर मसाज करना है और जो साइड का एरिया है, दोनों साइड काफ का जो एरिया है वहाँ पर हमें मसाज करना है। तो यहाँ पर जो हमारी मिडल की 3 फिंगर है इनका इस्तेमाल करके मसाज कर सकते हो, या फिर नकल से कर सकते हो, या फिर हमारा जो थंब का एरिया है इनका इस्तेमाल करके भी इस तरीके से मसाज दे सकते हो। मिड लाइन पर यह 3 अलग अलग पार्ट का इस्तेमाल करके आप मसाज कर सकते हो। इस तरीके से आप थंब का इस्तेमाल करके नीचे से लेके ऊपर की डायरेक्शन में हमें मसाज करना है। यहाँ पर प्रेशर मीडियम इंटेंसिटी का होना चाहिए, ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना है और हल्का भी प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि जो काफ का एरिया है वह कई बार बहुत ज़्यादा टेंडर यानी कि पेनफुल होता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा जोर देके मसाज करोगे तो काफ़ी दर्द महसूस होने लगेगा और दूसरे दिन भी सोननेस आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से थंब का इस्तेमाल करके 10 से 15 स्ट्रोक हमें लगाने, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाना, या फिर आप मिडल की जो 3 फिंगर है इनकी टिप का इस्तेमाल करके भी इस तरीके से 10 से 15 स्ट्रोक लगा सकते हो। यहाँ पर एडी से स्टार्ट करके इस तरीके से मिडल पोर्शन, फिर घुटने के पीछे ऊपर तक इस तरीके से ले जाना है, या फिर आप नकल का इस्तेमाल करके भी इस तरीके से मिडल वाले पार्ट को मसाज दे सकते हो। 10 से 15 स्ट्रोक हमें लगाने हैं। इनके बाद काफ के साइड वाले हिस्से को रिलीज करने के लिए इस तरीके से ग्रिप बनानी है। जो हमारा थंब है वह थंब अंदर आएगा और जो दोनों फिंगर है वह साइड पर आएगी। इनके बाद इस तरीके से यहाँ से एडी के साइड से हमें ग्रिप बनानी है, फिर इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जाना है। पूरे एरिया को घुटने के ऊपर तक ले जाना है। वापस से नीचे से स्टार्ट करके घुटने के ऊपर तक जाना है। 10 से 15 स्ट्रोक इस तरीके से लगाने। इनके बाद फिर हमें पाम हील का इस्तेमाल करके इस तरीके से रोलिंग करना है। रोलिंग करते जाना है और हाथ को इस तरीके से ऊपर लेते जाना है। मिडल पर और दोनों साइड पर भी इस तरीके से रोलिंग करते जाना है। हाथ को ऐसे ऊपर स्लाइड करते जाना है। फिर अंदर वाले एरिया पर भी इस तरीके से रोलिंग करके मसाज करना है। इनके बाद फिर हमें दोनों थंब को मिडल पर रखना है और फिर मिडल से बाहर थंब को ऐसे ले जाना है। फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाना है। मिडल से बाहर जाना है और काफ को इस तरीके से रिलीज करना है। घुटने के ऊपर तक जाना है। इस तरीके से 1 मिनट के लिए हमें मसाज करना है। यहाँ पर दोनों काफ को बारी बारी हमें मसाज करना पड़ेगा। इस तरीके से थंब को मिडल पर रखना है, फिर मिडल से हमें बाहर जाना है। हल्का सा प्रेशर देना है। इंटेंसिटी मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना है और बहुत हल्का भी प्रेशर नहीं देना है। इनके बाद फिर हमें ऐसे फिस्ट बना लेनी है और फिस्ट बना के ऐसे बीटिंग करना है। काफ को ऐसे बीट करना है मिडल पर और दोनों साइड पर ऐसे बीट करना है। घुटने के ऊपर जाना है, इस तरीके से बीटिंग करना है। फिर यहाँ पर हमारा जो यह
सेक्रम का हिस्सा है, इनको इस तरीके से 2 फिंगर का इस्तेमाल करके ऐसे रिलीज करना है। यह हमारा टेलबोन है। इस तरीके से दोनों हाथ की जो 2 फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर की टिप का इस्तेमाल करके ऐसे यह टेल बोन का जो हिस्सा है इनको ऐसे रिलीज करना है। यहाँ पर भी दोनों काफ को हमें बारी बारी करना पड़ेगा। और फिर हमारा जो यह साइटिक नर्व का एरिया है उनको आप इस तरीके से थंब का इस्तेमाल करके भी मसाज दे सकते हो, या फिर इस तरीके का जो एक्यूप्रेशर टूल होता है इनका इस्तेमाल करके भी ऐसे मसाज कर सकते हो। तो ये अलग अलग टेक्निक से आप स्टेप 2 में मेन मसाज कर सकते हो। यहाँ पर एक बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि जब भी आप यह मसाज करते हो उस वक्त कई जगह पर आपको टेंडर स्पॉट यानी कि पेनफुल एरिया मिलेगा, तो वैसे पॉइंट को पकड़ लेना है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके रिलीज करना है, उनको ज़्यादा मसाज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको स्पाइन में कोई जगह पर दर्द हो रहा है तो उनका जो रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट होता है वहाँ पर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है तो गर्दन का जो यह रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट है वहां पर आपको दर्द मिलेगा, तो वैसे पॉइंट को हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर रिलीज करना है। अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो यहाँ पर आपको दर्द मिलेगा। अगर आपको साइटिका की तकलीफ है तो यह जो एडी का एरिया है, हील का एरिया है, वहाँ पर आपको दर्द मिलेगा, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर रिलीज करना है। तो यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। तो यह हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 में हमें कूल डाउन करना है। कूल डाउन से क्या होगा, जो हमने यह मेन मसाज किया है इनसे यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, एनर्जी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो उनको वापस से हमें न्यूट्रलाइज करना है, उनको बैलेंस में लाना है। तो इनके लिए इस तरीके से 1 मिनट के लिए हल्के हाथ से हल्का दबाव देके इसे मसाज करना है ताकि एनर्जी में वापस से बैलेंस आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। 1 मिनट के लिए इस तरीके से हल्के हाथ से मसाज करना है। फिर दोनों हाथ को ऐसे रख देना है, स्टेबलाइज करना है। तो यह हो गया हमारा कूल डाउन। यह काफ मसाज को हमें 5 से 10 मिनट के लिए करना है। यह मसाज को आप दिन में कभी भी कर सकते हो, पर खास करके अगर रात को सोने से पहले इनको कर लेते हो, पूरे दिन का जो थकान होता है, पूरे स्पाइन में, हमारे पैरों में, हमारे ब्रेन में जो तनाव होता है वह दूर हो जाता है। हमारा पूरा बॉडी तनाव मुक्त और रिलैक्स हो जाता है, हमें सुकून भरी अच्छी नींद आ जाती है। इसलिए रात के समय खास इनको करिएगा। तो आज से यह टेक्निक को घर के अलग अलग सदस्यों के ऊपर करना शुरू कर दीजिए। आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।